डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर जो आरोप लगाया उस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये पूरा आरोप बहुत ही घृणित और दुखद है और इस आरोप से मैं महसूस करता हूँ कांग्रेस की हताशा और निराशा, क्योंकि कांग्रेस देख रही है लगातार वो हार रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, और अभी राज्यसभा में भी आपने देखा कि तीसरा प्रत्याशी का भी उनके स्वयं के गलतियों के कारण, क्योंकि वो हार से बचने के लिए, क्योंकि उनके दल पे ही इतना गुटबाजी है, उनको लग रहा था कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन लोगों ने स्वयं जो उनकी प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उसके फॉर्म का जो पूरे फॉर्मेलिटीज करी थी उसको नहीं किया उन्होंने, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को दर्ज नहीं किया, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ और उसके कारण इनका सेंट्रल जो केंद्रीय नेता हैं इनके राहुल जी, वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से भारी नाराज हैं। तो अपनी नाराजगी मतलब केंद्र की नाराजगी से बचने के लिए वो अपनी हार को छुपाने के लिए ये इस प्रकार का घृणित आरोप लगा करके सोचते हम भाजपा के मुख्यमंत्री को बदनाम करके उनको व्यक्तिगत जिस प्रकार का आरोप लगाया है, ये पूरा का पूरा निराधार और झूठ है। सामान्य सी बात है, कोई भी जो पॉलिटिकल आदमी है, राजनीतिक व्यक्ति है, हर राजनीतिक व्यक्ति, पॉलिटिकल व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, अपना नामांकन दाखिल करता है, तो उसके साथ एक शपथ पत्र देता है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ जमीन है, एक एक इंच का हिसाब देना पड़ता है। अगर उसको हम गलत देते और कोई आरोप आ गया तो हमारा चुनाव भी पूरा का पूरा रद्द हो जाता है, हमको पद से बेदखल होना पड़ता है। मोहन जी ने जो 2023 में अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी संपत्ति की जो जानकारी दी है, एक इंच भी, एक पैसे का भी उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि उनकी कुछ संपत्ति घटे हैं। जो बहुत पहले सिद्धिविनायक कंपनी के वो भी थे डायरेक्टर, तो उससे भी उन्होंने 2017 में उन्होंने उससे अलग हो गए थे। कहीं पर भी एक पैसा का भी नहीं, ना उनके नाम पे, ना उनके पत्नी के नाम पे, ना उनके बेटे के नाम पे, ना उनके बहू का। बहू भी जो जमीन ली है उन्होंने, वो कृषि भूमि है, ना कि मास्टर प्लान जो बनना है इनका, मास्टर प्लान से कोई सटा वटा दूर दूर तक उससे कोई सरोकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस लगातार हताशा और निराशा से ग्रसित है, इसलिए झूठ का सहारा लेकर के ये हमारे नेताओं पर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। यह आरोप कोई नया नहीं है, इस प्रकार का आरोप ये पहले उमा जी भी जो हमारी मुख्यमंत्री रही, पिछले वर्ष से रही, उसके बाद जब शिवराज जी रहे तो शिवराज जी पे भी ऐसी कई आरोप लगाते रहे और आज इन पे भी लगाए। तो हमारे सारे नेता, पहले चाहे उमा जी रहे, चाहे शिवराज जी रहे हो, आज मोहन यादव, इनके एक एक आरोपों का तत्काल जवाब दिया है, स्पष्ट किया है और आगे भी हम देते रहेंगे इनके हर आरोपों का जवाब। कहीं ना कहीं इनको क्या है, क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है, हमारे नेताओं का कोई तोड़ नहीं है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहा और ओबीसी का व्यक्ति भी इतना अच्छा काम करेगा, ये इनको पच नहीं रहा। इसके कारण ये इस प्रकार से घृणित निम्न प्रकार की, बहुत ही निम्न कोट की ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि इनको अगर हमसे, हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री अच्छे काम करके आए क्या, अच्छे तो कर सकते। मैं एक दो उदाहरण बताना चाहता हूँ।
जब से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं, मोहन यादव जी वो जब से हमारी सरकार बनी, तो उससे एक तो उदाहरण देकर के आपको बताना चाहता हूँ कि 2003 तक इनकी सरकार थी, 1956 से लेकर के, लेकिन 1956 से लेकर 2003 तक इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 5.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बनाया था। 2003 से लेकर के 23 तक में शिवराज जी ने उसको 5.5 लाख से बढ़ा करके 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा किया। और अभी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने 45 लाख से बढ़ा करके 2.5 साल के अंदर 56 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई का किया है। मतलब 2.5 साल में इनके 50 साल के काम और हमारे 2.5 साल में वो 11 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिए। और मोहन यादव जी का कहना है कि हम इसको 28 तक में 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बनाएंगे। और ये जो वर्ष है किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी हम मना रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप देख लो कि इनके जमाने में 1956 से लेकर के 2003 तक में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे। शिवराज जी आए, 5 से बढ़ा करके उन्होंने 20-22 किया और अभी 2.5 साल के अंदर इस वक्त 30 से 32 मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहे हैं मोहन जी। मतलब जितना ये 5 साल बना तो उससे डबल 2.5 साल 50 साल बना, उससे डबल हमारे मोहन यादव जी ने 2.5 साल में कर दिया। हर क्षेत्र में, चाहे तो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लें आप, सड़क, बिजली, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और इन सब के साथ साथ मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़े, प्रगति बढ़े, उसके लिए माननीय मोहन यादव ने जिस प्रकार से छोटे छोटे संभाग, अपने शहडोल जैसे संभाग में, नर्मदापुरम जैसे संभाग में, रीवा में, उज्जैन में, हर संभाग में कॉन्क्लेव इन्वेस्टर सबमिट करके उद्योगपतियों को लुभाया उन्होंने। इसी प्रकार से भोपाल में GIS ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करके देश की नहीं पूरे दुनिया के उद्योगपतियों को बुला करके और मध्य प्रदेश की पॉलिसी जो बदला उद्योगपति बताया, उसके कारण आज मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं, यहाँ उद्योग लगा रहे हैं। उद्योग लगने से मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारी समृद्धि बढ़ेगी और हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। इन सब चीजों से बहुत हताश है, निराश है। इसलिए इस प्रकार से गलत आरोप, झूठा आरोप, तथ्यात्मक आरोप लगाए इन्होंने और निश्चित रूप से इस आरोपों का जनता जो है इन्हें भरपूर जवाब आने वाले समय में पहले भी दिया और आगे भी देगा, ये मेरा विश्वास है।